Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Student, today I am going to teach you a new topic of chapter 10, and that is form and function in plants. The first topic in this chapter, that is nutrition in plant, is excluded. Same is the case. Gaseous exchange in plant is also excluded. But the topic which is included in your course is uptake of water by roots and pathways. इस टॉपिक के कंसेप्ट को समझ लें कि इस टॉपिक में आपको क्या बताया जाएगा और आप लोगों ने किस तरह समझना होगा कि सोइल से वाटर रूट्स में किस तरह आता है। सोइल से जो वाटर आएगा रूट्स में वो डायरेक्टली रूट के जाइलम में नहीं आएगा, क्योंकि जाइलम ही वो टिश्यू हैं जिनकी वजह से वाटर थ्रू आउट द प्लांट बॉडी ट्रांसपोर्ट होता है। यहाँ पे हमने पढ़ना होगा कि वाटर किस तरह सॉइल से रूट जाइलम में ट्रांसपोर्ट होगा। अभी अगर आप लोग बात करते हैं वाटर की, सो वाटर पहले एंटर होगा रूट हेयर सेल में, बाद में इसके लिए फिर डिफरेंट पाथवेज होंगे ताकि ये ट्रांसपोर्ट हो जाए रूट जाइलम तक। अब वाटर जो एब्जॉर्ब होता है वो हमारे पास रूट में रूट हेयर सेल होते हैं, और वो रूट हेयर जो बना हुआ है रूट हेयर सेल से, सो वो रूट हेयर सेल वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। स्क्रीन में आप लोग देख रहे हैं रूट से, और आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। यही वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो आपके पास रूट हेयर्स है। ये रूट हेयर वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, क्योंकि ये वाटर की एब्जॉर्प्शन के लिए एक सरफेस देते हैं। जिस तरह गैसियस एक्सचेंज के लिए एक सरफेस एरिया होता है, सेम इज द केस यहाँ पे भी वाटर की एब्जॉर्प्शन के लिए रूट हेयर्स सरफेस प्रोवाइड करेंगे। क्या होगा आपके पास, कहते हैं कि रूट के जो सेल होते हैं वो ऑलरेडी टर्जिट होते हैं, क्योंकि इनमें ऑलरेडी वाटर प्रेजेंट होता है। क्लियर? क्योंकि ये वाटर को स्टोर करते हैं। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि आपके टॉपिक में क्या शामिल है जिसमें हमने पढ़ना होगा। पहले जो यहाँ पे आपको डायग्राम नजर आ रहा है ये असल में रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर है। जिस तरह स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, तो इसी तरह यहाँ पे हमने रूट के एक पार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर लिया हुआ है। क्लियर? क्या है आपके पास? पहले मैं आपको रूट के स्ट्रक्चर के बारे में बता दूं, बाद में फिर हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं ये असल में रूट हेयर सेल है। फिर आपको नजर आ रहा है एपिडर्मिस जो आपके पास टू लेयर है। फिर आपको नजर आ रहा है लार्ज सेल एंड दैट इज नोन एज कॉर्टेक्स, जो आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल बॉटम में, ये कॉर्टेक्स है। और कॉर्टेक्स के बाद फिर आपके पास है एंडोडर्मिस, ये आपके पास एंडोडर्मिस के बाद फिर आपके पास है कैस्पीरियन स्ट्रिप। कैस्पीरियन इस वजह से कहते हैं कि साइंटिस्ट की नेम पे बेस पे इसको हम, उस साइंटिस्ट का नेम था कैस्पीरी, तो इसी नेम की बेस पे इसको हम कैस्पीरियन स्ट्रिप कहते हैं। इसका ये काम होता है कि ये वाटर की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करता है, सही है, मतलब उसको मेंटेन करता है। और इसके और भी फंक्शन है, लेकिन ये मैंने आपको सिंपल फॉर्म में बता दिया। फिर कैस्पीरियन स्ट्रिप के बाद आता है एक दूसरा सेल का लेयर एंड दैट इज नोन एज पेरिसाइकल, और पेरिसाइकल के बाद फिर आपके पास होगा ट्रेकेरी एलिमेंट्स। क्लियर? ट्रेकेरी एलिमेंट्स मींस आपके पास रूट जाइलम। ट्रेकेरी एलिमेंट इज आल्सो नोन एज रूट जाइलम। अच्छा, ये तो रहा मेरे पास रूट का स्ट्रक्चर। अब हम आते हैं कि किस तरह जो रूट हेयर सेल के बाहर सॉइल है और उसमें वाटर है, अब इस वाटर ने ट्रांसपोर्ट होना है ट्रेकेरी एलिमेंट्स में। सो देयर आर 3 pathways for the transportation of water right from the soil into the trachary elements into the root xylem. The first is
apoplastic pathway, second is symplastic pathway, and the third one is transcellular or vacuolar pathway. In the case of apoplastic pathway, आपके पास वाटर पहले रूट हेयर सेल के थ्रू एब्जॉर्ब होगा, लेकिन वाटर जो एब्जॉर्ब होगा वो रूट हेयर सेल तक ही रहेगा। फिर ये वाटर फ्रॉम द सेल वॉल ऑफ रूट हेयर सेल, फ्रॉम द सेल वॉल ऑफ रूट हेयर सेल वाटर एंटर होगा एपिडर्मिस सेल के सेल वॉल में, एंड देन फ्रॉम द एपिडर्मिस सेल वॉल द वाटर इज transported into the cell wall of cortex, and from the cell wall of cortex ये वाटर easily transport होगा epidermis cell के cell wall में, and from the cell wall of endodermis into the cell wall of pericycle, and from the pericycle of from the cell wall of pericycle ये वाटर फिर एंटर होगा ट्रेकेरी एलिमेंट्स में। ये तो रहा इसका एक पाथवे जो आपको बिल्कुल डार्क लाइन नजर आ रही है, ये इन्होंने बताया हुआ है कि आपके पास वाटर फ्रॉम सेल वॉल टू सेल वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल्स ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है। फिर सिंप्लास्टिक पाथवे में क्या होगा, वाटर एंटर होगा रूट हेयर सेल के साइटोप्लाज्म, फिर रूट हेयर सेल के साइटोप्लाज्म से इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ epidermis, and then from the cytoplasm of epidermis into the cortex, and from the cytoplasm of cortex into the cytoplasm of endodermis, और फिर endodermis के साइटोप्लाज्म से वाटर आएगा पेरिसाइकल सेल के साइटोप्लाज्म में, और फिर पेरिसाइकल सेल के साइटोप्लाज्म से वाटर आएगा ट्रेकेरी एलिमेंट्स। ये आपके पास सेकेंड। आते हैं थर्ड की तरफ, ट्रांससेलुलर या वेक्यूलर पाथवे। इसमें क्या होगा, वाटर एंटर होगा रूट हेयर सेल के वेक्यूल में, और फिर रूट हेयर सेल के वेक्यूल से वाटर आएगा एपिडर्मिस सेल के वेक्यूल में, फिर एपिडर्मिस सेल के वेक्यूल से ये वाटर आएगा कॉर्टेक्स सेल के वेक्यूल में, कॉर्टेक्स सेल के वेक्यूल से ये वाटर आएगा एंडोडर्मिस सेल के वेक्यूल में, एंडोडर्मिस सेल के वेक्यूल से ये वाटर आएगा आपके पास पेरिसाइकल सेल के वेक्यूल में, और फिर आपके पास पेरिसाइकल सेल के वेक्यूल से वाटर आएगा ट्रेकेरी एलिमेंट्स। देखिए एपोप्लास्टिक पाथवे में वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्रॉम सेल वॉल टू सेल वॉल, सिंप्लास्टिक में वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म। सिमिलरली फिर आपके पास वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्रॉम वेक्यूल टू वेक्यूल, और यहाँ पे जो आपको दरमियान में सेल के दरमियान इन्होंने गैप दिया हुआ है, ये असल में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है, टू सेल के दरमियान साइटोप्लाज्म के थ्रू कनेक्शन है। वो कनेक्शन जो साइटोप्लाज्म के थ्रू सेल के दरमियान होगी उस कनेक्शन को हमने कहना होगा प्लाज्मोडिस्मेटा। सो ये रहा हमारे पास आज का टॉपिक, दैट इज अपटेक ऑफ वाटर बाय रूट्स एंड इट्स डिफरेंट पाथवेज।